तो हेलो एवरीवन, निकेश पले दिस साइड। होप आप अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। आपका दिन भी बहुत ही सुख गया होगा और आप सुपर डुपर एक्साइटेड भी होंगे। जो लोग मुझे यूट्यूब में देख रहे हैं वो मुझे नॉर्मल है हाय लिख सकते हैं या फिर लाइक कर सकते हैं अगर आप यूट्यूब में देख रहे हो तो। ओके गाइस, सो आफ्टर 1 week again we are back again with some new positive thoughts, with some new energy। लेकिन उससे पहले मैं कुछ बोलना चाहूंगा आपको कि आप में से आप जो भी हम लाइफ में कुछ करते हैं, जो भी हम चाहते हैं लाइफ में करने के लिए, अचीवेबल नहीं हो पाता, राइट? ओके, अचीवेबल नहीं हो पाता, राइट? सो वो क्यों नहीं हो पाता, क्या चीजें रह जाती है? कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि लाइफ में डरते हैं कम्युनिकेशन के टाइम पे, कुछ पॉजिटिव थॉट्स नहीं आते। मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, देख लिया, हाउ टू एक्सप्लोर लाइफ विद पॉजिटिव थॉट्स, हाउ टू क्रिएट इफेक्टिव लाइफ, वो भी आप सीखने वाले हो। सो ज्यादा देर ना करते हुए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। आई थिंक मेरा स्क्रीन विजिबल होगा। ओके, फर्स्ट स्टार्ट, हाउ टू एक्सप्लोर लाइफ विद पॉजिटिव थॉट्स। देखो, जितने भी हम काम करें, जो भी करें, लेकिन अगर आपका थॉट्स पॉजिटिव नहीं है ना, अगर आप सोच पॉजिटिवली नहीं रहे हो, तो सीधी सी बात है, कुछ नहीं हो सकता। जित ये होता है कि पॉजिटिव थॉट्स के लिए किया करिए, पॉजिटिव थॉट्स के लिए आप कुछ नए नए चीजें देखो, कुछ नई नई चीजें सीखो, जिसमें आपको लगता है कि मेरे लाइफ चेंजिंग हो सकती है, मेरे लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है, उसको देखो। अगर आप उसको नहीं देख रहे हो, देन इट्स ए प्रॉब्लम। और अगर आप नेगेटिव चीजें देखते हो, तो नेगेटिव चीजें नेगेटिव दिमाग में ही इफेक्ट डालती है। स्ट्रेस डिप्रेशन क्यों आता है? नेगेटिव थॉट्स ही हमें नेगेटिव चीजें, हम पढ़ाई कर रहे हैं, नेगेटिव गुजर रहे हैं, आज के लाइफ में हम बहुत डिस्टर्ब भी हो रहे हैं, राइट? तो वो चीजें पॉइंट में समय आऊंगा धीरे धीरे। सो हाउ टू एक्सप्लोर लाइफ पॉजिटिव थॉट्स, हाउ टू क्रिएट इफेक्टिव लाइफ, अपनी लाइफ को किस तरह इफेक्टिव कर सकते हो, कैसे से कर सकते हो, उसके बारे में हम आज थोड़ा प्रॉपर बात करने वाले हैं। ज्यादा नहीं, और 20 से 25 मिनट या मैं लूंगा आपका। जो यूट्यूब में भी देख रहे हैं, जो मेरी यूट्यूब फैमिली भी है, उनको भी बधाई देना चाहूंगा कि आप ऑलरेडी देख रहे हो। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें हम क्या सीखने वाले हैं, चीजों की याद रखना। आप अगर चाहो तो अपने नोट पेन में कॉपी में लिख सकते हो। लाइफ को एक्सप्लोर करना, टाइम मैनेजमेंट, पॉजिटिव थिंकिंग, कम्युनिकेशन स्किल। अभी एक्सप्लोरिंग लाइफ तो अब मैंने आपको थिंक आप जानते हैं कि टाइम मैनेजमेंट किस तरह करें, क्रिएटिविटी किस तरह लाएं, पॉजिटिव सोचें कैसे, कम्युनिकेशन किस तरह करें, राइट? चीज मैं बताने वाला हूँ, सो बी रेडी फॉर दैट। एक्सप्लोरिंग लाइफ, लाइफ इज आइदर डेयरिंग और नथिंग एट ऑल। Without taking a risk in life, no one can't achieve anything. We have to challenge and dare in life to do something unique and out of the box. Do you ever imagine to live stable life with families, exploring your dreams which are not dreaming of, which are which you are dreaming of? Life is all about how we see, not what the world shows you. Live your life king and queen size, and you are the director of your life. चलो मैं सिंपल से बताऊं, अगर आप लाइफ में डेयर नहीं लेते हो, रिस्क नहीं करते हो, रिस्क नहीं लेते हो, तो सिंपल सी बात है कि आप अपने साथ कुछ नहीं करते हो, राइट? हम जो अक्सर लोग हैं ना, हमारे दिमाग में थॉट्स है कि हम कुछ रिस्क लेते ही नहीं है। हम पहले से ही एक वर्ड होता है तो, जैसे मानते हैं कि अगर मैं MS धोनी का एग्जांपल दूंगा, आप अगर सब क्रिकेटर्स फैन हो, आप राइट, क्रिकेट भी देखते हो, अगर आपने MS धोनी की मूवी देखी होगी, तो उन्होंने कहा था कि मैं 1 साल के लिए एक साल के लिए मैं कोशिश करता हूँ, 1 साल के लिए मैं करता हूँ, एक रिस्क लेता हूँ, राइट? उनके पापा बोलते हैं तुझे नौकरी नहीं छोड़ने देता माही, लेकिन उन्होंने रिस्क लिया। आज उन्होंने रिस्क लिया, अपनी लाइफ को चेंज किया, तभी आज और हम और आप उनके बारे में जानते हैं, तभी हमारे पास आज 3 से 4 करोड़ है। इसका रीजन क्या है? तो लाइफ में अगर आप रिस्क नहीं लेते हो, दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। आपको लाइफ में कभी कभी रिस्क लेना पड़ता है, राइट? जैसे होता है ना आपके मूवी में, स्कैम 99, रिस्क है तो इश्क है। सिंपली बात है, अगर आपको इश्क नहीं होगा आपके काम से या आपके लाइफ से, तो आपको लाइफ अगर चैलेंजिंग, अगर लाइफ में चैलेंजेस आना कंपलसरी है। भगवान सबको कुछ ना कुछ दिक्कतें देता है। किसी को 7 साल के लिए प्रॉब्लम हो गया, नवाजुद्दीन सिद्दीकी आपके सामने 15 साल के उन्होंने स्ट्रगल किया, सब कुछ किया, लेकिन वो डेयर था उनके अंदर। वो 15 साल का, तो उन्होंने एक्चुअली अपनी एक्टिंग की दुनिया में छाप छोड़ी। प्रतीक गांधी जो कि स्कैम 99 के हीरो है, उन्होंने 14 साल, उनको बोला गया कि यू गॉट एन ओवरनाइट सक्सेस, लेकिन उन्होंने बोला कि लोगों के लिए ओवरनाइट हो सकता है, लेकिन मेरे लिए 14 साल लंबी थी रातें। तो चीजों को समझो। आप सब कुछ कर सकते हो अपने लाइफ को, मतलब चैलेंज नहीं करोगे, डेयर नहीं करोगे, आपको एक बार
इतना है, इतने भी देख रहे हो मुझे, यूट्यूब में देख रहे हो, जूम में देख रहे हो, एक बार खुद को इमेजिन करना कि आप जो लाइफ में चाहते हो कि स्टेबल लाइफ हो, कि हमारी फैमिली को अच्छी लाइफ हो, अगर चाहते हो कि नहीं चाहते हो, सीरियसली बोलना, चाहते हो कि नहीं चाहते हो, चाहते होंगे मैं जानता हूँ, गारंटी बहुत लोग चाहते होंगे, लेकिन आप उसके इमेजिन करके ड्रीम करके आप बोलोगे मैं रिस्क नहीं लूंगा। आजकल तो बहुत लोग ऐसे मार्केट में से है कि लोग बोलते हैं सर हमें लाइफ में बिजनेस करना है या फिर हमें कुछ करना है, लेकिन उसके लिए मैं फैमिली वालों से पैसे नहीं ले सकता, मैं अपने सब में मतलब पूरा कंजेस्टेड होके रहते हैं कि भाई पैसे नहीं है, पैसे नहीं दे पाऊंगा, इस तरह बहुत सारा सीन भी होता है कभी लाइफ में। देखो अभी आप बोल रहे हो कि लाइफ में पैसे नहीं है, पैसों की कमी है, लेकिन स्टेबल लाइफ जीने के लिए आपको तो कुछ शुरुआत करनी पड़ेगी ना। आपको कुछ ना कुछ तो शुरुआत करनी है। अगर आपने शुरुआत नहीं की तो सीधी सी बात है, होगा भी नहीं। अपने लाइफ को अगर आपको चेंज करना है तो आपको शुरुआत करनी पड़ेगी पहले। सो पहले से शुरुआत करो, अपने ड्रीम्स के ऊपर काम करो। और ये मत देखो कि दुनिया क्या दिखा रही है हमें। देखो दुनिया, अगर तुम दुनिया के हिसाब से चलोगे ना तो दुनिया तुम्हें इतने ठोकरे मारेगी तुम उठ नहीं पाओगे। अपने नजर से देखो, अपने आप से देखो, तुम जिस तरह दुनिया को देखोगे वही तुम्हारी दुनिया है। ओके, बिकॉज यू आर द, यहाँ पर मैंने और एक लिखा है, यहाँ पर मेन पार्ट वहां पर होगा रहेगा कि अपने लाइफ को आप किंग और क्वीन से जी सकते हो, राइट। लेकिन किंग और क्वीन, राजा और रानी जीने के लिए आप अपने लाइफ के क्रिएटर हो, अपने लाइफ के डिस्ट्रॉयर भी हो। क्योंकि आप डायरेक्टर हो, आप एक्टर हो, आप एक्ट्रेस हो, आप ही कैमरामैन हो, आप ही सब कुछ हो, राइट। लेकिन अगर आप, नॉर्मल सी बात है, आप अपनी लाइफ को एक्सप्लोर नहीं करोगे, चैलेंज नहीं करोगे, प्रॉब्लम को फेस नहीं करोगे, खाली प्रॉब्लम को लेके बैठे रहोगे, सोल्यूशन देखोगे नहीं, तो प्रॉब्लम्स होगी कंपलसरी लाइफ में, इतना याद रखना आप। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, आई थिंक ना आपको क्लियर होगा। ओके सर, डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय कैसे होंगे भाई, तुम जो लाइफ में जो चॉइस लेते हो उसी की तरफ से तुम डिस्ट्रॉय होते हो। इट इज नॉट व्हाट इट इज दैट व्हाट एवर चॉइसेस वी मेक इन आवर लाइफ। अपने लाइफ में क्या चॉइस ले रहे हो तुम्हारे हाथ में है, किसी और के हाथ में तो नहीं है ना। सो अच्छा चॉइसेस लो, अपनी लाइफ को चेंज करो, हैबिट्स को चेंज करो, ऑटोमेटिकली यू विल गेट सक्सेस। टाइम मैनेजमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो। Important, urgent. You have to choose your work which is most urgent and important. 99% people take wrong decision between important and urgent, in which their work take task becomes less and wastage of time. Right. टाइम मैनेजमेंट में चीजें होती है कि इम्पोर्टेंट और अर्जेंट, राइट। अभी इम्पोर्टेंट क्या है, मुझे टीवी देखना, ये इम्पोर्टेंट है या अर्जेंट है? आप बोलोगे इम्पोर्टेंट है, राइट। अर्जेंट क्या है? अर्जेंट ये है कि अभी किसी का एक्सीडेंट हो गया है लेकिन मुझे तुरंत मेडिकल जाना पड़ेगा, दैट्स अर्जेंट, राइट। आपको अपने टास्क को, अपने शेड्यूल बनाना पड़ेगा लाइफ में, अगर आपको सक्सेसफुल होना है, देन यू हैव टू मेक एन शेड्यूल ऑफ योरसेल्फ, ऑफ योर लाइफ, कि आपको क्या चाहिए। अर्जेंट क्या, जैसे मानते हैं कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है पढ़ाई करना, पढ़ाई करना इम्पोर्टेंट है, राइट। लेकिन आपने कोर्सेस, अपनी पढ़ाई कोर्सेस खत्म नहीं किए, अपने पढ़ाई वगैरह इतना बहुत ही कम पढ़ाई की, और इम्पोर्टेंट आपने, यहाँ पर लोग गलती करते हैं कि इम्पोर्टेंट काम 98% करते हैं, अर्जेंट काम 5% करते हैं, राइट। इसका ऑपोजिट होना चाहिए। आपका एग्जाम है अभी, राइट, तो आपका एग्जाम एक महीने के बाद होता है कि आपका एग्जाम अगस्त 15 को है, फिर अगस्त 10 को है, राइट। लेकिन अगर मानते हैं अगस्त 10 को है लेकिन आपने पढ़ाई नहीं की, लेकिन अभी आप नॉर्मली, और 15 दिन में आपके लिए वो पढ़ाई करना, वो चैप्टर्स खत्म करना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पूरा करना आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है, अर्जेंट भी है, राइट। सो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी इम्पोर्टेंट और अर्जेंट के बीच में। दूसरी चीज आती है आपकी, जैसे कि इम्पोर्टेंट काम में अगर सिंपल सा क्लैरिफाई करूं, सिंपल सा मैं बोलूं, इम्पोर्टेंट आपके लिए क्या है? जो काम जैसे मानते हैं कि आपको अभी आंटी, आपकी मम्मी बोलेगी कि खाना खाना जाके कुछ भाषा में समझ ही लो, राइट। और उसी टाइम पे आप पढ़ाई भी कर रहे हो, राइट। तो आपके लिए पढ़ाई ज्यादा अर्जेंट है या फिर वो सब्जी लाना ज्यादा इम्पोर्टेंट और अर्जेंट है? आपके लिए पढ़ाई अभी अर्जेंट है, लेकिन अगर वहां पर कोई नहीं है, अगर आंटी को खाना बनाना है,
देन आपको करना, अंकल नहीं है, पापा नहीं है, भैया नहीं है, तो आपको अर्जेंटली जाना पड़ेगा। अगर आप खाना लेना है तो आपको खाना खाने के लिए लेट भी हो सकती है। लेकिन पढ़ाई वो दो, उसमें दो काम है, आपकी पढ़ाई, और पढ़ाई भी इम्पोर्टेंट अर्जेंट है, और खाना आपको लाके भी देना पड़ेगा, वो भी अर्जेंट है, राइट। तो ये चीजें रखनी पड़े, डिसीजन हम रॉन्ग लेते हैं, राइट। जैसे कि मानते हैं कि अभी आप मेरे वीडियो को देख रहे हो, अभी मेरी बातों को सुन रहे हो, मेरे कंटेंट को देख रहे हो, राइट। ये आपके लिए क्या है, आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है, अर्जेंट भी है, क्योंकि इसमें आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाया जा रहा है, कम्युनिकेशन स्किल सिखाया जा रहा है, पॉजिटिव थॉट सिखाया जा रहा है, ताकि आपके लाइफ में वो ट्रांसफर होके एक अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है, अर्जेंट भी है, क्योंकि कल अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे तो इसको रिजल्ट मिलेंगे। ये चीजें याद रखना। आपको अपना काम देखना पड़ेगा। जैसे मानते हैं अर्जेंट क्या है, तो मेरे मैं बोलूंगा कि मेरे लिए अर्जेंट है कि मैं आज फिजिक्स का, केमिस्ट्री का चैप्टर खत्म करना है। मेरे लिए अर्जेंट है कि मुझे अपने दुकान में आज कस्टमर आने वाले हैं, मैं उनको कैसे मैं अपने प्रोडक्ट्स को बेचूं। मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है, मेरे लिए अर्जेंट से अर्जेंट ये है कि कस्टमर बोल रहा है कि मुझे निकेश से ही मिलना है, तो आई हैव टू गो एंड विजिट देम। मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि हाँ, कि कस्टमर बोल रहा है कि हाँ ठीक है निकेश ना हो में भी तुझे चलेगा, मैं ले जाऊंगा, तो वो इम्पोर्टेंट काम है, राइट। तो अर्जेंट जो नीड है, आपको फिजिक्स का चैप्टर खत्म करना है, आपको लिए अर्जेंट है, दैट इज द मेन थिंग। तो इम्पोर्टेंट को डिवाइड करके आपको काम करना पड़ेगा, तभी आपके रिजल्ट्स अच्छे खासे निकलेंगे। आई थिंक टाइम मैनेजमेंट कुछ क्लियर हो गया होगा आपको। सब बढ़ते हैं आगे की तरफ। पॉजिटिव थिंकिंग, create your mind to positive, it helps you to build the strong character way of watching every possibility and turning points। जो मैंने कहा पिछले स्लाइड में, आप उससे पिछले साइड में, राइट, एक्सप्लोर लाइफ में, कि आप किस तरह देखते हो अपने लाइफ को, किस तरह करते हो, सभी पॉसिबल है, सभी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पॉसिबल है। ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं कि आप सॉल्व नहीं कर सकते, राइट। हमारे अंदर एक कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, कि हम एबिलिटी भी है कि हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सॉल्व नहीं कर सकते, देन हम दूसरों का एक्सपीरियंसेस, गाइडेंस से हम उसमें जाके भाग सकते हैं, राइट। लेकिन आप अगर नेगेटिव थॉट देखोगे, नेगेटिव चीज देखोगे, तो सीधी सी बात है, नेगेटिव, अभी नेगेटिव क्या है, जैसे फीलिंग हो गया, फिल्म बनाने से मर्डर हो गया, आप ऑलमोस्ट मर्डर सीरियल देख रहे हो, कोई सीरियल देखता होगा, ये रिश्ता क्या कहलाता है, इस तरह बहुत सारे सीरियल आते रहते हैं, आप जानते हो, राइट। तो इस तरह अगर आप करो, उसमें आप नेगेटिव इम्पैक्ट डाले हो दिमाग में, जब आप नेगेटिव इम्पैक्ट, तो नेगेटिव आउटपुट ही निकलेगा ना। जो आप अंदर डाल रहे हो वो आपका बाहर ही निकलेगा, नेगेटिव थॉट ही आएगा। थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट्स एनर्जी, वे ऑफ एक्सप्लोरिंग न्यू आइडियाज, इनोवेशन, वाइब्स टू डू समथिंग यूनिक। पॉजिटिव थॉट्स आपके लाइफ में एनर्जी तो ट्रांसफर करती है, जिसकी अगर अच्छा सोचते हैं, तो अपने दिन के तो अच्छा सोच के उस पर क्या करते हैं, तो आप बोलना, आप सही में बोलना, एक बार सोचना इसके बारे में, तो अपने मुस्कुरा के अपने दिन की शुरुआत करते हो, आप पूरा एनर्जेटिक होकर कॉलेज जाते हो, स्कूल जाते हो, जॉब करते हो, काम करते हो, आपको एक्साइटमेंट लगता है कि नहीं लगता है, कि आप कुछ नए नए आइडियाज आते हैं कि नहीं आते हैं, आते होंगे परफेक्टली, इंसान को आते ही होंगे, सियोरिटी। तो आपको वो जो यूनिक आइडिया, कुछ कुछ इस तरह आप काम कर लेते हैं, काम करके एक्शन लेके आप उसको रिजल्ट में कन्वर्ट होते हैं। मैंने लिखा है कि सीक योर थॉट्स टू, इफ यू चेंज योर थॉट्स इनटू एक्शन, इट विल गिव यू ग्रेटर इन लाइफ। सबका हुआ भी है, एग्जांपल है एमएस धोनी, उन्होंने सोचा, नौकरी छोड़ी चले आए, रिस्क लिया, थॉट को सोचा, एक साल किया, आज धोनी फेमस है, चार को हमारे पास है, सीधी सी बात है। नवाज सिद्दीकी, सोचा, विचार करा, रुका, 15 साल तक घर नहीं गए, सेक्रीफाइस किए, अपने लाइफ को चेंज किया, अपने थॉट्स को चेंज किया। और आजकल जो उन्होंने अभी बोल रहे हैं, उन्होंने कहा कि मैं सारे लोगों को ऑब्जर्व कर रहा था, उनकी सोच को ऑब्जर्व करके आज सिद्दीकी इतना बड़ा एक्टर बन चुका है। कम्युनिकेशन स्किल्स, राइट। अभी आते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर। ओके, ये तो मेरे मेंटर है ईशान साहू, फाउंडर ऑफ विनिटी कंपनी, आप जानते होंगे उन्हें। ओके, कम्युनिकेशन स्किल्स, एवरीवन फील्स टफ व्हाइल कम्युनिकेटिंग strangers and stage fear, what to talk, how to start, it serves a variety of purposes, making new friends, connection, grabbing knowledge, right। कम्युनिकेशन स्किल आजकल अपने लाइफ में इम्पोर्टेंट है। अगर मैं अभी बातें कर पा रहा हूँ ना, तो दैट इज ड्यू टू कम्युनिकेशन। अगर हम बातें ही नहीं करेंगे, हम डरेंगे, राइट। देखो सच्ची बात है कि सब लोग को डर लगता है, स्टेज फियर होता है, कि हाँ बातें नहीं कर पाते, अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख पाते, दिक्कतें पैदा करते हैं, प्रॉब्लम होती है उनकी लाइफ में, किस तरह बातें करें, क्या स्टार्ट करें, अरे वो सामने वाला क्या सोचेगा,
ये सारे थॉट्स ना तुम अपने दिमाग से पहले सर्किट करो। जब तुम अपने दिमाग में इतने सारे थॉट्स ऑलरेडी डाल देते हो ना, तो प्रॉब्लम वहीं पे शुरू होता है। जब आप ये सोच के बात करोगे यार मैं अपने पापा, जैसे मानते हैं अगर 40-48 का इंसान है, राइट, मैं अपने पापा से बात कर रहा हूँ, मैं अपने भाई से बात कर रहा हूँ, ये अगर आपने सोच लिया, इट विल हेल्प यू। या फिर अभी सोच सकते हो, ये सोच कर सकते हो यार मैं अपने दोस्त से, अगर अब वो नॉर्मली 15-20 साल या फिर छोटा है, छोटे भाई से बात कर रहा हूँ, इससे बात कर रहा हूँ। जब आप फील करोगे ना, व्हेन यू फील द वाइब, व्हेन यू फील द, अपनी इमेजिन, व्हेन यू फील इट, तो सोच के अगर आप करोगे ना तो ऑटोमेटिकली ना कम्युनिकेशन में डरोगे, ना स्टेज फियर होगा। स्टेज पे ना बोलो कि यार मैं पापा मम्मी के सामने बात कर रहा हूँ, या फिर मिरर के सामने, बेस्ट है मिरर के सामने जाके बात करो, इमेजिन करो कि तुम बात कर रहे हो। इट विल हेल्प यू अ लॉट। जब आप ये चीजें करते हो तभी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आती है। कम्युनिकेशन इज इजी यार, बहुत इजी है। क्या, किस तरह बात करें, क्या टू स्टार्ट। हेलो माय सेल्फ निकेश पलाई, आई बिलोंग फ्रॉम ओडिशा भद्रा, कंसल्टेंट हूँ, एंटरप्रेन्योर हूँ, मीडिया एंटरप्रेन्योर हूँ। मैं नॉर्मली मैंने बोला, सीधी सी बात है, डरो मत। कैमरा के सामने जब तुम बोलोगे, पहली बात मैं बोलूंगा तुम्हें, कैमरा के सामने वीडियो बनाओ। आज जो तुमने सीखा, आज तुम्हारा दिन कैसा गया, जैसे कि मानते हैं कि आज तो तुम्हारा दिन अच्छा गया, राइट, तो इस तरह बोल सकते हो कि हेलो गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। सो अब आज मैं अपने दिन की शुरुआत मैंने की थी पढ़ाई के साथ, फिर मैंने एक्सरसाइज किए, मेडिटेशन किया, मैंने वर्कआउट किया, और मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि कभी ना कुछ लोगों को ना मेडिटेट करना चाहिए, कि मेडिटेशन से लोगों की हेल्थ अच्छी बनती है। आपने जब ये सब बोला ना, कैमरा के सामने आप खुद बोल रहे हो, बोल के स्टेटस डाल रहे हो। मैं बोल रहा हूँ स्टेटस डालो, मैं बोल नहीं रहा हूँ कि पोस्ट करो, स्टेटस डाल रहे हो उसमें, ठीक है। जब आप उसमें स्टेटस डाल रहे होगे, पोस्ट कर रहे होगे, वो एक अलग अलग बूस्ट अप देगा, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगा वो। जब वो अपने लाइफ को बढ़ाएगा ना, अपनी जिंदगी में कितनी तरक्की में पहुंचोगे आप खुद नहीं जानते, राइट। यू हैव द कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेट करने में ना क्या बोला है, उसमें बहुत सारे पर्पजेस है वहां पर। अपने नए फ्रेंड्स, नए कनेक्शन आप ग्राबिंग नॉलेज कर सकते हो, आप कुछ नए फ्रेंड्स बना सकते हो अपनी, उससे बहुत सारी चीजें आप सीख सकते हो, राइट, मुझसे सीख रहे हो। अपने लाइफ में थोड़ा अपने चेंज कर रहे हो, अपग्रेड कर रहे हो, एक क्वेश्चन अपग्रेड अपग्रेड कर रहे हो। सो कम्युनिकेशन इज इजी, यू आर मेकिंग इट डिफिकल्ट। सो दिमाग से पहले सोच लेना कि मैं अपने भाई से, बहन से, मम्मी से, सबसे बात कर रहा हूँ, उस तरह सोच के बात करो। फिर बेटर है मिरर के सामने बैठ के बात करो, कि लोगों के सामने इमेजिन करो कि मैं 15-20 लोगों के सामने बात कर रहा हूँ, मैं एक प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, सब कुछ तुम इमेजिन करो, तो इमेजिन करोगे अच्छा है। या फिर सोच के करो कि यार ये जो मेरा सामने जो इंसान है, वो मेरा भाई है, बड़ा भाई है, मैं उससे सोच के बात करूँ। इट विल हेल्प यू अ लॉट। आई थिंक इसमें समझ में आया सबको। चलो, सो अभी आते हैं, ये कौन है, ये कौन है, जानते हो, नहीं जानते हो? चलो कोई बात नहीं। रिमेम्बर, यू हैव टू इम्प्रेस योर सेल्फ, your competitor is you. Don't doubt yourself and don't listen to society. इतना ये ध्यान रखना कि आप किसी को इम्प्रेस नहीं करो, आपको अपने आप इम्प्रेस करना है, आपको अपने आप से इंस्पिरेशन लेना है। आपका कंपटीशन आपके खुद से है, ना किसी और से है। और सोसाइटी क्या सोचती है, लोग क्या सोचते हैं, उसके बारे में मत सोचो। अगर इस तरह सोचते रहोगे ना, तो ऐसे कि सोचते अगर रहते हैं, सिंपल अगर हम सोचते रहते हैं, तो भाई अगर सोचते अगर हम रहते, तो नॉर्मल सी बात है, ना ही हम कुछ लाइफ में कर पाएंगे, ना ही कुछ उखाड़ पाओगे। अगर लाइफ में कुछ उखाड़ना है ना, कुछ भी लाइफ में अचीव करना है ना, तो सोच को मारो गोली, एक्शन, सोसाइटी को मारो गोली, एक्शंस लो, लाइफ को चेंज करो। जिंदगी पलट सकती है। अपने आइडियाज, अपने इनोवेशंस, अपने स्ट्रेटजीज, जो भी आपके लाइफ में बड़े बड़े गोल्स हैं, उसके ऊपर आप काम करो और नाम करो। आपकी जिंदगी पलट सकती है, बस आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर आपने शुरुआत नहीं किया, अगर आपने बोला यार मेरे अंकल ने, मेरे पापा ने, मेरे मम्मी ने, मेरे भाई ने किया था कुछ काम, उन्होंने बोला इंजीनियरिंग खराब है इसलिए मैंने इंजीनियरिंग नहीं किया, उन्होंने बोला ये खराब है इसलिए मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, इस तरह अगर आप बोलते रहोगे ना, तो लाइफ में कुछ कर नहीं पाओगे। सिंपल सी बात है। सो अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है, कुछ बड़ी चीजें करनी है ना, आप उसमें एक्शंस ले लो, ध्यान रखना। आई थिंक इतना आपको क्लियर है, सोसाइटी के बारे में सब कुछ क्लियर है। सबसे बड़ा रोल क्या कहेंगे लोग, लोगों के बारे में मत सोचो, अपने बारे में सोचो।
अपने आप को इंस्पायर करो, अपनी लाइफ को चेंज करो, यू विल गेट ए ग्रेट सक्सेस। तो आई थिंक आपको सब कुछ क्लियर होगा, लेकिन फिर ये बोल दूंगा, अपनी लाइफ को किस तरह एक्सप्लोर करोगे, टाइम किस तरह मैनेज करोगे, किस तरह पॉजिटिवली चीजों को सोचोगे, और अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म किस तरह कर पाओगे। नेगेटिव चीजों से बच के रहो, नेगेटिव चीज मत देखो, दिमाग में असर पड़ता है, राइट। फिर आया कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन हो, अपने कुछ नए नए दोस्त बनाओ, कुछ नए नए कनेक्शन बनाओ, लाइफ में एक्सप्लोर करो, चैलेंज करो, रिस्क लो, राइट। सोसाइटी की बातों को मत सुनो। आई थिंक इसमें आपको बहुत सी चीजें क्लियर हो गई होगी। अपने लाइफ को अपनी 360 डिग्री चेंज करो। सबसे बड़ा चीज है, बड़ी चीज, खुद पे बिलीव करो, अपने ऊपर यकीन करो, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर एक चाय वाला नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, तो सीधी सी बात है, आयुष्मान, सृष्टि, पंकज त्रिपाठी सबके बन सकते हैं, राइट। सो ऑल दी बेस्ट गाइस, होप आपको सेशन अच्छा लगा, और मुझे फॉलो कर देना इंस्टाग्राम में, इन केस अगर अगर चैनल में भी आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। टिल द टाइम, ऑल द बेस्ट।